अगर आपकी उम्र भी 45 साल से ऊपर है तो आपको पता है कि कैल्शियम बनना बहुत कम हो गया है, तो आप अपने खान पान को बदलिए। गेहूं को बिल्कुल हो सके तो आप छोड़ दीजिएगा और आप कैल्शियम के भरपूर उत्पाद है उनको खाइए। शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिए मखाने। ये कैल्शियम प्रचुर मात्रा में इनमें पाया जाता है और जब भी हमारी कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है तो हमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। वो हमें किसी टेबलेट के माध्यम से ना लेके हमें जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं उनसे लेना चाहिए। तो देखिए, 1 कटोरी मैंने क्या लिए हैं, मखाने। ये मखाने मैं साइड रखती हूँ और देखिएगा, फिर ये है 1 कटोरी लिए हैं मैंने साबूदाने। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से बनाते हैं तो ये आपके शरीर का स्टेमिना बहुत ही बढ़ाते हैं। तो 1 कटोरी आपको लेने हैं साबूदाने और ये कुछ मेरे लिए हैं 15 से 20 मैंने बादाम लिए हैं, जो मैं बाद में इसमें क्या करूँगी, डालूंगी। इसी तरीके से देखिएगा, कुछ मलाई डालनी है। गाय का दूध है तो मैं यूज करती हूँ, तो उसमें गाय के दूध की मैं मलाई डालनी है। और देखिए, 2 लीटर मैंने इन चीजों के लिए क्या लिया है, दूध लिया है। इसी पूरे दूध को मैं क्या करूँगी, इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने नारियल लिया है, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, कद्दूकस कर लेती हूँ। और इलायची दाना, इसके अलावा मैं और कोई चीज इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं काजू इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि वो फैट ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए काजू को एक तरफ करिएगा और सिर्फ मखाने हैं जो इनकी मात्रा बढ़ाइएगा। अब मैं आपको बनाने की विधि बताती हूँ कि किस तरीके से हम ये सुपर फूड बना सकते हैं। साबूदाने को मैंने भिगो दिया और भिगोने के बाद आधे घंटे में देखिए साबूदाने इस तरह हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेंगे। अब इनको मैं दूध उबालती हूँ और इनको क्या करती हूँ, दूध में डालती हूँ। इस तरह भिगो के बनाना होता है। भिगोने के बाद ये बहुत फूल जाते हैं। दूध गैस पे रख के मैं धीरे धीरे दूध को बॉईल करती हूँ। जब तक ये दूध बॉईल होता है तब तक मैं साबूदाना भिगो के रखती हूँ और नारियल को कद्दूकस कर। अब देखिए, दूध बिल्कुल उबल चुका है। दूध के उबलने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, ये साबूदाने इसके अंदर भिगे हुए साबूदाने हैं, ये दूध के अंदर डालते हैं। अब धीरे धीरे 10 मिनट तक इसको पकाना। देखिए, साबूदाना डालने के बाद 10 मिनट तक आप इसको हिलाते रहिएगा और आप देखेंगे कि साबूदाना बिल्कुल, देखिए, गांजी गिलासी आपको नजर आ रहे हैं। अब इसको 10 मिनट तक आपको चलाना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया। अब देखिए, 10 मिनट के अंदर ये सुपर फूड आपका तैयार होने वाला है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से साबूदाना है बिल्कुल फूल के बहुत मोटा हो गया। अब देखिए, मैं इसमें क्या डालती हूँ, अब ये मैंने नारियल जो कद्दूकस किया था ये मैंने अभी डाल दिया है। सजाने के लिए कोई रखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ डालिएगा ताकि बड़े अच्छे। ये देखिए, बादाम, ये दरारे छिले कुटे हुए हैं। बिल्कुल भी आप इन चीज़ों, दोनों चीज़ों को मिक्सी में मत कीजिएगा, क्योंकि मिक्सी में डालने के बाद इनका जो घी होता है, तेल होता है, वो अलग तरीके से रिलीज होता है, तो वो बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप इनको क्या करें, या तो कद्दूकस करें या फिर आप इसको मोमदस्ते में कूटें। अब आप देख पा रहे हैं, देखिए, अगर ये सब चीज़ें एक साथ ही आप लोग डाल देते हैं तो ये साथ घुटने में बड़ी आसानी रहती है और ये पक भी जाते हैं और बड़ी टेस्टी बनती है। अब में मखाने हैं और जैसे ही आप मखाने लेते हैं तो एक बार इनको आप साफ जरूर कर। अब देखिए, ये पूरा कैल्शियम का स्रोत है, वो मसाले ही है। आप ये अब इनको आप पकाइएगा धीरे धीरे। अब ये देखिए, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और आप इसमें ज़्यादा काजू तो इस्तेमाल में नहीं करती हूँ, कुछ लोगों को पसंद है तो वो कर सकते हैं, लेकिन काजू जो है वो हमारे शरीर में फैट बढ़ाते हैं, तो इसलिए काजू नहीं। इसको सुपर बनाने के लिए सिर्फ मखाने, बादाम, नारियल, ये क्या है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घुटनों के लिए और पैरों के लिए, कमर के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। अभी ये तैयार होती है। अब देखिए, 10 मिनट में खीर बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि साबूदाने
और मखाने की खीर जो कैल्शियम से भरपूर हमारे शरीर में ताकत प्रदान करे। ये बन गई है। अब ये लास्ट स्टेज पे है। सजाने वजाने में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ, सिर्फ मुझे इसको अपने सुपर फूड के तौर पे इस्तेमाल करना है। अब मेरे पास पिसी हुई मिश्री है तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल देती हूँ। मीठा बहुत कम डालना है। चीनी अगर डालते हैं तो आप बिल्कुल गैस बंद करके एंड में डालिए और उसको धीरे धीरे स्टर कीजिएगा। आप उसको उबालना मत। मिश्री डाली है तो आप 2 मिनट पहले डाल सकते हो। अब ये बन के पूरी तैयार है। अब देखिए ये खीर हमारी बन के तैयार है। ये देखिएगा, इस तरह अगर बनाएंगे और ये 1 कटोरी अगर आप सुबह सुबह खा लेते हैं तो आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि एक एज के बाद आपको रोटी वास्तव में कम करनी पड़ेगी। गेहूं थोड़ा कम करिएगा, धीरे धीरे गेहूं को कम करिएगा। क्योंकि शरीर जब इतना वृद्ध अवस्था में आता है, हम जो उम्र बढ़ती जाती है तो हमें अनाज को पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इस तरह के फूड का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 कटोरी खाइए और आपको दोपहर तक कोई भूख नहीं लगेगी। अगर आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप बना के देखिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये खीर कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।